जब हमारे सपने हमारी हकीकत से बहुत बड़े होते हैं तो अक्सर दुनिया उसे पागलपन का नाम दे देती है। लेकिन आखिर में अपना सब कुछ खो देने के बाद जब आप अपने उस सपने को पूरा कर लेते हो तो वो एहसास बताया नहीं सिर्फ जताया जा सकता है। और वही काम करती है डायरेक्टर कबीर खान सर की मूवी चंदू चैंपियन, जिन्होंने पहले बजरंगी भाईजान और एकता टाइगर जैसी मूवीज दी है जो हमें पसंद भी आई। लेकिन चंदू चैंपियन मुरलीकांत पेटकर जी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड मूवी है, जिन्होंने अपने शरीर पर 9 गोलियां लगने के बाद भी इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने का सपना नहीं छोड़ा। जो सपना सुनकर पूरा गांव मुरलीकांत पेटकर पे हंसता था और बेचारा मुरलीकांत पेटकर कहता था हंसता कहीं को है, जिसकी स्टोरी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कार्तिक भैया ने मुरलीकांत पेटकर का किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। वो अपने सपने को बिना अपनी किसी गलती के दूर जाते हुए देखना, सपनों के लिए जुनून, सब कुछ अच्छा लगता है। इनके अलावा में विजय राज सर और भुविन अरोड़ा सर, जिनको हमने फर्जी में देखा है, वो भी देखने को मिले, जिनमें विजय राज सर तो अपने फेवरेट है। और अगर आप इतना सब सुनने के बाद भी मुझसे ये सुनना चाहते हो कि मूवी कैसी है तो गुड, मूवी अच्छी है जिसको आप सह परिवार देख सकते हो। बट अगर आपको उससे पहले मूवी की स्टोरी को लेकर कुछ जानना है तो अब आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। घबराइएगा नहीं, मैं आपको मूवी की स्टोरी इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद भी मूवी को विद उत्साह देख सकते हो। तो ये कहानी है मुरलीकांत पेटकर की, जिसकी शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहाँ एक आदमी अर्जुना पुरस्कार न मिलने की वजह से इंडिया के राष्ट्रपति पर केस करने आता है, जिस आदमी का नाम होता है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, क्योंकि उन्हें पुरस्कार मिलने के बाद उनका गांव डेवलप होगा। और ठीक बिल्कुल ऐसा ही उनके पास के एक गांव के एक स्पोर्ट्समैन को पुरस्कार मिलने के बाद हुआ। यहीं से मूवी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें दिखाया जाता है 1952 बॉम्बे के कराड़ में मुरलीकांत त्रिपाठी का बचपन, जहां वो रेलवे स्टेशन पर अपने बड़े भैया के साथ एक कुश्ती प्लेयर जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर लौट रहा था उनके स्वागत में जाता है। और यहीं से होती है इनके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के सपने की शुरुआत। लेकिन किसे पता था कि इनके साथ आगे जाकर इतना बुरा होगा। इन सब के बाद जब भी मुरलीकांत अपने सपने के बारे में किसी को भी बताता है तो सब उस पर हंसते हैं और मुरलीकांत कहता है हंसता काहे को है। आगे जाकर मुरलीकांत गांव के एक अखाड़े में जाने लगता है और कुश्ती सीखने लगता है, देखने लगता है, क्योंकि उसे कुश्ती कभी भी प्रैक्टिकली सिखाई नहीं जाती। और अब मुरलीकांत बड़ा हो जाता है और क्योंकि आज तक मुरलीकांत को किसी भी तरह के कुश्ती के दावपेच नहीं सिखाए गए थे, इसी कारण मुरलीकांत को एक कुश्ती के मैच के लिए भेजा जाता है, जिसमें इन सबको पता था कि मुरलीकांत हारेगा, जो वो चाहते थे। लेकिन यहाँ मुरलीकांत जीत जाता है, जिसकी वजह से पूरा गाँव मुरलीकांत के पीछे उसे मारने के लिए भागता है और इसी कारण मुरलीकांत को गाँव छोड़ना पड़ जाता है। जिसके बाद मुरलीकांत की मुलाकात होती है कर्नल सिंह से, जिनको वो अपने सपने के बारे में बताते हैं, जो उन्हें ओलंपिक्स में आर्मी के थ्रू जाने के लिए कहते हैं। और इसीलिए मुरलीकांत आर्मी ज्वाइन करते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है टाइगर अली से, जो वहाँ के बॉक्सिंग के कोच भी होते हैं, जो उन्हें ट्रेन करते हैं ओलंपिक्स के लिए। जिसके बाद वो टोक्यो में होने वाले एक टूर्नामेंट में भी जाते हैं, लेकिन मुरलीकांत वहाँ फाइनल तक नहीं टिक पाता, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ वक्त बाद मुरलीकांत को एक लेटर आता है, जिसके द्वारा उन्हें पता चलता है कि वो एशिया गेम्स में सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसको जीतकर वो ओलंपिक्स में जा सकते हैं। और यही खुशखबरी मुरलीकांत और कर्नल अपने कोच को देने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक हमला हो जाता है। इस हमले में कर्नल मारा जाता है और मुरलीकांत को पूरे शरीर पर 9 गोलियां लगती हैं। इन 9 गोलियों में से एक गोली उनके शरीर के एक ऐसे हिस्से में जाकर फंस जाती है, जिसकी वजह से उनके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। जिसके बाद अब उन्हें लगता है कि अब वो ओलंपिक्स में वापस कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन बहुत सालों बाद अब वापस एंट्री होती है टाइगर अली, इनके कोच, जो इन्हें पैरा ओलंपिक्स के बारे में बताते हैं, जहाँ इस कंडीशन में खेला जा सकता है। जिसके बाद मुरलीकांत स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। हो सकता है कि मूवी आपको सुनने में उतनी अच्छी ना लगे, बट देखने में आपको जरूर पसंद आएगी। सो अगर आपने मूवी देखी तो कमेंट करना और बताना कि मूवी आपको कैसी लगी और मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ।